हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और बार अपने चैनल पे स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भैया आपकी जो वीवैप सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कीजिए और उसका थर्ड पार्ट जल्द से जल्द ले आइए। तो हमने सोचा कि आपकी फरमाइश को पूरी की जाए एंड हियर वी आर विद द थर्ड पार्ट ऑफ वीवैप सीरीज। जिन लोगों को नहीं पता, हम वीवैप के कंसेप्ट को धीरे धीरे करके अच्छे से प्यार से यहाँ पर समझने की कोशिश करें। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट प्लेयर हो या एडवांस प्लेयर हो, ये सीरीज आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आए तो 15,000 लाइक्स का अपन टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप डिटेल में स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से कि आप हमारे कोर्सेज का एक्सेस पा सकते हैं। YT15 लगाने से 15% ऑफ मिलेगा। तो सीधे चलते हैं हम स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप वीवैप के नेक्स्ट पार्ट को समझ सकते हैं। तो अभी आ गए हम स्क्रीन पे। एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं धन का स्क्रीन, जहां पे ट्रेडिंग व्यू के सारे ऑलमोस्ट जो मेजर प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हमने लास्ट टाइम एक एलिगेटर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी जो कि हमारे चैनल पे था, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीवैप का थर्ड पार्ट। तो हाल फिलहाल में आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे 3 मिनट का एक चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, पर हम आज स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक की बात करेंगे, दैट हाउ वीवैप कैन बी एसेंशियली यूटिलाइज्ड इन स्टॉक ट्रेडिंग। किस प्रकार से स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग, वहां पर आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं वीवैप का। सो लेट्स से मैं रैंडमली अभी खोल रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक एंड मैं कुछ इंटरेस्टिंग यहां पर आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल एंड तक इस चीज को देखते रहिए। तो यहां पर जब मैं देखता हूं 3 मिनट्स पे, तो मैं सबसे पहली चीज देखने की कोशिश करता हूं कि हाल फिलहाल का एट प्रेजेंट लास्ट 2-3 दिन में ट्रेंड एग्जैक्टली क्या बना हुआ है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, तो अगर 2-3 दिन का मैं स्क्रीन पे बस ऐसे ही हॉवर आउट करता हूं तो मेरे को एक क्लियर चीज दिख रही है कि एक डाउन ट्रेंड बनने की कोशिश कर रही है। इसके पहले मैं देखूंगा तो थोड़ा सा टाइम पास चला। यहां पर मैं देखूंगा तो फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखोगे तो बड़ा चला हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेली चार्ट्स में जाएंगे और डेली चार्ट्स में आप देखने की कोशिश करेंगे एक ब्रॉडर ट्रेंड क्या बन रहा है। तो ब्रॉडर ट्रेंड मेरे को एक दिख रहा है कि यार थोड़ा बहुत ये अप मूव की तरफ जा रहा है। यहां से नीचे गया, यहां पर बेस बना है, यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ बनाने की जरूरत नहीं। यहां पर मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहां पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने माइंड में एक माइंडसेट बनाता हूं कि अगर मेरे को इस एरिया में कहीं पर ट्रेड लेना होगा, जो मेरे को क्लियरली 3-4 कैंडल देखने के बाद दिख रहा है डाउन ट्रेंड है, तो मैं कोशिश करूंगा सेल वाले पोजीशंस को ज्यादा मैं वेटेज दूं जब भी वो वीवैप के नीचे आ रहा है, और जब भी ये इस प्रकार से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मैं बाय वाले जितने भी जोन्स होते हैं उनको ज्यादा वेटेज देने की कोशिश करूंगा। तो जब नीचे जा रहा है तब हम सेल का वेटेज दे रहे हैं, जब ऊपर जा रहा है तो हम बाय का वेटेज दे रहे हैं। इस चीज का मैं हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करता हूं। लाइकवाइज हम देखते हैं बजाज में कुछ दिन से बजाज फाइनेंस में नीचे का ट्रेंड लग रहा है। ये गैप अप जरूर हुआ, यहां तक ये पूरी तरीके से ऊपर का एक ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहां से ये जो पीक बनाने के बाद, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम स्क्रीन पे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर बनाने के बाद ये थोड़ा नीचे आ रहा है, विच मीन्स कि थोड़ा सा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल अराउंड द सेम जोन्स। तो ये मेरे को दूसरी चीज एक दिख रही है। लाइकवाइज औरबिंदो फार्मा लुक्स कंप्लीटली पॉजिटिव। तो इस हिसाब से मैं पहले अपना एक व्यू पॉइंट यहां पर बनाता हूं उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं, हम जाते हैं 3 मिनट्स के कैंडल पे। याद रखिए 5 मिनट इज द मोस्ट कंफर्टेबल वन। 3 मिनट्स की बात करते हैं थोड़ा रिस्की हो जाता है, बिकॉज द लोअर द टाइम फ्रेम विक्स ज्यादा आती है, WICKS या फिर शैडोज जो होती है बड़े बड़े कैंडल्स की वो ज्यादा होती हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग आपकी शायद बढ़ सकती है। जितने बड़े आप स्टॉक पे जाते हो उधर और ज्यादा चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक हो गया। तो फॉर दैट पर्पज इटसेल्फ हम थोड़े से छोटे स्टॉक पे जाते हैं, जिंदल पे, और जिंदल को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो डेली चार्ट्स के हिसाब से इसका ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है। मतलब एक चीज क्लियर है कि जिंदल पे अगर आपको ट्रेड लेना है बेस्ड ऑन वीवैप, इट हैज टू बी टुवर्ड्स द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मैं जाता हूं और वीवैप लगा देता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर वीवैप लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ट्रेंड ऊपर था, ऊपर खुला, मतलब पहले एक नीचे दिया फिर ऊपर खुला, और हमने पहले 2 पार्ट्स में बात करी। फर्स्ट 5-10 मिनट्स में हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। लेट्स से आपने लॉन्ग भी लिया रहता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होता, उसके बाद तो नीचे गया और पूरे दिन पे ऊपर एंड पे गया है। 3 बजे आप क्या ही ट्रेड लोगे। नेक्स्ट डे भी आप जाके देखते हो तो स्टार्टिंग में ऊपर रहा है, फिर उसके बाद नीचे रहा है, फिर सेकंड हाफ में ट्रेड लिया, अब क्या ही ट्रेड लोगे। 3 बजे के बाद क्या ही लोगे। यहां पर आप देख रहे हो तो किस प्रकार से नीचे जा रहा है। इसके बाद करीब करीब 2 o'clock के आसपास यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन आया हुआ था जो ठीक ठाक गया है। याद रखिए अभी हम ट्रेड्स नहीं ले रहे हैं, अभी हम पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करें 2-3 एग्जाम्पल पे, फिर हम समझेंगे कि सेटअप एग्जैक्टली बन क्या रहा है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया।
फिर लाइक वाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं नीचे ऊपर गया, फिर टक 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 गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो आप पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? हमेशा एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो मार्केट में, बिकॉज मार्केट एक अमीबा की तरह है, इसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जिंदल को देख के मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि ऑल दो मेजर ट्रेंड ऊपर है, पर ये ट्रेंड ऊपर जाता है सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ एज ए स्कैल्पर या फिर डे ट्रेडर आपके लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं होगा। पहला रीजन बिकॉज बहुत सारा मूव हो चुका रहता है, और दूसरा रीजन बिकॉज यहाँ पर आपकी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हो सकती हैं। अचानक से वो 3 बजे का मूव आया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वहां पर आप हैवी क्वांटिटी के साथ जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो 315 पे आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो जाता है, और दूसरी चीज है कि आप बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पर खींच नहीं पाओगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम यहाँ पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। कोटक महिंद्रा बैंक को हम जब डेली पे देख रहे थे, तो डेली पे हमको क्या दिख रहा है कि मोटा मोटी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है नीचे बेस बनाने के बाद, लेकिन जब हम 3 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि भैया पहले ऊपर फिर पूरी तरीके से नीचे गया। यहाँ पर भी अगेन काइंड ऑफ सेम, पहले ऊपर फिर पूरी तरीके से नीचे चले गया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहले ऊपर फिर टाइम पास करके ऊपर चले गया है। फिर यहां पर मैं देख रहा हूं कि भैया ये पहले ऊपर फिर उसके बाद नीचे चले गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट हियर इज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा इशू वीवैप के साथ जब आप लोग ट्रेड कर रहे हो, आप ध्यान नहीं देते हो। आप लोग क्या सोचते हो, मैंने वीवैप सीख लिया, वीवैप के ऊपर है तो बाय, वीवैप के नीचे सेल है, लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि हर दिन आप इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। सो मिथ विच आई वांट टू क्लियर अप ओवर हियर इज प्लेन एंड सिंपल, कि आपको एक चीज समझनी है, जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो और वीवैप के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आप जाके हिस्टोरिकल उसका डेटा देखो फॉर द लास्ट 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन आप जाके उसकी हिस्टोरिकल चीजें देखो। जब आप ये हिस्टोरिकल चीज देखते हो, तो आप ये देखो कि क्या वीवैप पूरे दिन भर उसको डिसेंटली रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है और आपको वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स 2-3 स्टॉक ऑफ द सेम सेक्टर पे दिखते हैं, इसका मतलब आपको उस सेक्टर को टच नहीं करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि उस सेक्टर में पहला वोलेटिलिटी हो सकता है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो सकता है, और तीसरा मार्केट शायद अभी इस स्ट्रैटेजी के लिए फिट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेट्स से आज आपने एक वीवैप सीखा पहले 2 पार्ट से, अब आप जाके वही स्ट्रैटेजी का रोज 365 डेज लगाओगे, पैसे नहीं बना पाओगे, आपको मार्केट के साथ रुकना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज के समय पे जब इंडिया विक्स नीचे है 10 पॉइंट समथिंग से लेके 11 पे घूम रहा है, तो ऑप्शन सेलर्स आर हैविंग ट्रबल। ट्रबल क्यों आ रहा है और किसको आ रहा है? उसको आ रहा है जो अभी भी, जो लास्ट ईयर जब 17-18 पे विक्स अगर चल रहा था, जब वो वैसे ट्रेड कर रहे थे जैसे उस तरह से ट्रेड कर रहे थे, आज भी वैसे ही ट्रेड करें, तो स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन सेलर तो नुकसान करेगा। लाइकवाइज आपको समझना है कि जब हम वीवैप यूज कर रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन के बेसिस पे, तो आपको उन स्टॉक्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए जो प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हमको फिर अब देखना है कि भाई कम डिविएशन किस पे आ रहा है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, टीसीएस का अगर मैं डेली कैंडल देखता हूं, तो डेली कैंडल मेरे को कहीं ना कहीं यहां से एक बेस बनाने के बाद बता रहा है कि भैया हम ऊपर जाने को तैयार है। चलिए लास्ट डे तो चलिए जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छा खासा मूव आया, बट जस्ट सी टीसीएस स्मूथली आपको 2-3 दिन तक एक मूव दे रहा है। अगर उसको नीचे जाना है तो वो नीचे रह रहा है फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे, अगर ऊपर जाना तो वो ऊपर रह रहा है। लाइकवाइज आपको यहां पर द अमाउंट ऑफ डिविएशन जो दिख रहा है वो कंपैरेटिवली कम है। एंड लेट्स से जब टीसीएस इस तरह का मूव दे रहा था, तो आपको जाके उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक, लेट्स से इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस पे जाके देखना चाहिए। इन्फोसिस भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। विप्रो देख लेते हैं, क्या विप्रो भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहा है? जी हाँ, नीचे जाके फिर ऊपर ही गया है, ये भी मेजर पार्ट ऑफ ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 चीजें हैं। पहला, ये पूरा सेक्टर बजिंग हो रहा है। दूसरा, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, उतना नहीं जितना यूजुअल डेज पे करता है, बिकॉज विक्स नीचे है और पूरे मार्केट का डायनामिक्स थोड़ा हिला हुआ है, बट कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर अब आप कमेंट्स में इस चीज को बताओ, अपना ही एनालिसिस करो और ये बताओ, अगर मुझे नेक्स्ट वीक ट्रेड करना है एज पर वीवैप, तो मुझे किसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? क्या मुझे आईटी पैक प्रेफर करना चाहिए? क्या मुझे बैंकिंग सेक्टर प्रेफर करना चाहिए? क्या मुझे एनबीएफसी प्रेफर करना चाहिए? इंश्योरेंस प्रेफर करना चाहिए? एफएमसीजी करना चाहिए? फिर ऑटो सेक्टर? कमेंट्स में आप लोग बताओ, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप जब होमवर्क करोगे आपकी खुद की स्किल बढ़ेगी। तो बेस्ड ऑन दिस वीवैप लेसन आप डिसाइड करो। तो आज की वीवैप में हमने ये समझा
कि VWAP को कब हमें किस तरह के स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए। आशा करता हूँ आप प्रयास पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ये हमने जो पूरा ये देखा हुआ है, ये हम धन के अकाउंट पे देख रहे हैं, जिसमें ये फीचर्स तो हैं, प्लस ट्रेडिंग जर्नल है, यूजर किस प्रकार से लॉसेस ज़्यादा ना करे तो उसके लिए कंट्रोल फीचर्स है। ये सारी चीज़ें आप भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो भी अकाउंट खुलता है उनको फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।